हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, इस वीडियो क्लास में हम कोई एजुकेशनल पर्पस क्लास ना होकर हम एक बड़े महत्वपूर्ण गंभीर टॉपिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जो क्लर्कों की वैकेंसियाँ निकली हैं उस पर जो अभ्यर्थियों की आपत्तियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने वीडियो बनाया है। तो साथियों, वीडियो के शुरू में ही मैं आपको कह देता हूँ, किसी भी अध्यापक गण से, किसी सरकार से, किसी संस्थान से हमारा कोई द्वेष नहीं है। हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमको आपत्तियां हैं और उन आपत्तियों पर हम बात करेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है और अपने अधिकार पर ना बात करने वाले से बेकार कोई इंसान नहीं हो सकता। तो साथियों, समस्या यहाँ से होती है कि ये आप सभी को शायद पता होगा ये वैकेंसियों के बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार छोटा छोटा बता दूं कि वैकेंसियाँ का आया कि लिपिकों की वैकेंसियाँ निकलेंगी कॉलेजों में, और फिर ये आया कि ये पैट परीक्षा के माध्यम से जो कितने आपके पैट में अंक होंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन पैट के सिलेक्शन के साथ साथ अब इसमें बाद में इंटरव्यू जोड़ा गया, फिर इंटरव्यू जोड़ा गया तो साथ में जोड़ा गया कि इंटरव्यू में प्रबंधक बैठेंगे। अब ये सब मुख्य खेल की जड़ बने। तो साथियों, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि अब हमारे साथ कोई भी गुरुजन नहीं है। गुरुजन से मेरा मतलब यूट्यूब पे जो बड़े बड़े हमारे पूरब से पश्चिम तक पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े संस्थान हैं, कोई भी अभी तक हमारे साथ खड़ा होकर आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसके दो रीजन हो सकते हैं। मैं किसी गुरुजन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसका पहला रीजन ये हो सकता है कि हम ही अभ्यर्थी उन तक अपनी बातों को कम से कम पहुँचा पा रहे हैं, वो जान ही नहीं पाए हैं या उनको पता ही नहीं लगा है कि कोई ऐसी वैकेंसी आई है। दूसरा रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि जब इस परीक्षा में कोई पेपर ही नहीं है तो वे इसमें बीच में घुसे ही क्यों? क्योंकि उनको तो वहाँ घुसना, देखो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब परीक्षा नहीं है तो आप समझ रहे हैं ना, वो घुसे ही क्यों? उनको तो वहाँ से कोई लाभ नहीं है। जब लाभ नहीं तो बिना लाभ की चीज़ में कोई घुसे क्यों? दूसरा बड़ा रीजन ये हो सकता है कि बड़े इंस्टीट्यूट हमारे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ से उनको कोई लाभ नहीं है। अगर इसमें परीक्षा होती तो संस्थान हमारे साथ बढ़ चढ़ कर खड़े होते, जबकि सरकार ने खुद इंटरव्यू समाप्त किए थे और सरकार ही इंटरव्यू करा रही है, लेकिन कोई संस्थान साथ नहीं खड़ा है। साथ ना खड़ा होने का सबसे बड़ा रीजन मुझको यही लगते हैं, या तो हम लोग उन तक बात नहीं पहुंचा पाए, उनको पता नहीं है कि प्रदेश में ऐसी कोई वैकेंसियाँ हैं, या फिर उनको लाभ नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने इंटरव्यू के लिए वो इकट्ठा भी हुए, आवाज़ें भी हुई, तो शायद वो भर्ती अगर किसी कारण पैट के बेस पर ही हुई तो तब भी उनको क्या लाभ? अब उनके टाइपिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं है। जिसके टाइपिंग इंस्टीट्यूट होंगे उसके तो जब भी वैकेंसी में टाइपिंग करने बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करेगा, जब भी करेगा। तो गुरुजनों को तो शायद इसमें लाभ नहीं है, वो इसलिए अभी तक इकट्ठा नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गुरुजनों को के सामने हमको ये बात रखनी पड़ेगी क्योंकि हम अभ्यर्थियों के पास कोई संगठित समूह या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। जैसे ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं अब इस पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अब इस पे जितने 200-300 सब्सक्राइबर, अब ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000, इससे आगे आवाज़ दब जाएगी क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइबर की ग्रोथ नहीं है। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिन पर 4 मिलियन, 5 मिलियन और जो बड़े बड़े पूरा प्रदेश यार देखता है जिनको सुबह से शाम तक, वही अध्यापकगण हमारी बातों को सबसे आगे पहुँचा सकते हैं क्योंकि सरकार इसमें सुनने वाली नहीं है। और हमारी इसमें आपत्ति क्या है दोस्तों? अब हम बात करते हैं आपत्तियों के बारे में। आपत्ति हमारी साथियों इसमें ये है सभी अभ्यर्थियों की कि जब यह ग्रुप सी का पद है और सरकार ने बोला हुआ है कि ग्रुप सी में अब इंटरव्यू नहीं होंगे, तो इस पोस्ट पर इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? दूसरी आपत्ति दोस्तों, पूरे प्रदेश में एक साथ भर्ती के बजाय विद्यालय वाइज भर्ती क्यों? मैं जल्दी जल्दी अब इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसके बारे में विस्तार चर्चा पीईटी के बाद की जाएगी, क्योंकि तब तक मैं आपको एक आवाज़ दे रहा हूँ, संगठित होना शुरू कर दीजिए साथियों। क्योंकि अगर आप संगठित नहीं हुए, एक समूह में नहीं बने, एक जगह नहीं जुड़े, तो दोस्तों फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और यह भर्ती पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की पूरी संभावनाएं बनी रहेगी। तो पूरे प्रदेश में एक साथ भर्ती के बजाय विद्यालय वाइज भर्ती क्यों? जब कहीं भी इस तरह के रूल रेगुलेशन आज नहीं है, तो ये अब से 50 साल पहले वाले तरीके से भर्तियाँ क्यों हो रही हैं? इंटरव्यू पैनल में विद्यालय के प्रबंधक क्यों? भाई, विद्यालय प्रबंधक मैनेजर का क्या काम जब उस संस्थान में इंटरव्यू, वो कोई प्राइवेट नौकरी है क्या कि वहाँ का एचआर साथ में बैठा हुआ है कंपनी का? अरे सरकारी संस्थान में यार आप वहाँ का प्रबंधक प्रबंधक तो यार हमेशा से अपने चैतों को पहले ही बैठाते हैं, सबको पता है इन बातों का।
पूरे प्रदेश में कहीं से कहीं तक चले जाइए, सारे देश को पता है। कोई अब जैसे कोई कह दे कि नहीं भाई दिखाओ सबूत दो, लेकिन पता सबको है, बोलता कोई नहीं है, सबको पता है प्रबंधक किसे रखते हैं किसे नहीं रखते। और जो लोग रखे गए हैं उन्हें भी पता है वो प्रबंधक के द्वारा कैसे रखे गए हैं। साथ में आगे क्या है कि हम एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो 750 रुपये का फॉर्म भरेंगे। अब हमको 10 कॉलेजों में भरना है तो 7,500 के फॉर्म भरेंगे। हमको 100 कॉलेजों में भरना है तो 75,000 के हम फॉर्म भरेंगे। अगर 1,000 वैकेंसी है और मैं उनके लिए कोई भी इंसान अप्लाई करेगा तो 7.5 लाख रुपये पे 1,000 वैकेंसियों के लिए वो अप्लाई करेगा। अरे यार सरकारी नमूनों, यार ऐसे ना करो। मतलब कम से कम तुमने यार भ्रष्टाचार ही फैलाना था, कुछ भी करना था, एक लिस्ट एक फॉर्म तो एक जगह भरवा लेते, उसमें टिक मार्क करा देते। कुछ भी ऐसा करते यार कि 750 रुपये अब जाए, मैं एक पोस्ट के लिए या कोई भी इंसान एक पोस्ट के लिए इसको फॉर्म को डालेगा। अब वहाँ पे भी आपके इतने सारे आगे लोचे बने हुए हैं, ये होगा वो होगा वो होगा, प्रबंधक बैठेंगे ये बैठेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों में अभ्यर्थियों को ही नुकसान है। तो साथियों अब करना क्या है? करना दोस्तों ये है कि अभी तो देखो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पीटी परीक्षा के बाद में इसके साथ इसमें एकजुट होगा। तो साथियों सबसे पहले मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमको एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आप उसको वहाँ ना ले जाइएगा कि मैं कोई सब्सक्राइब गेन करने आया हूँ या कुछ गेन करने के लिए आया हूँ। आप मुझे एक भी सब्सक्राइब नहीं करें, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन यहाँ से नहीं, एजुकेशनल में मैं जो कोशिश करूँगा वहाँ से मिलेगा और वही मेरे साथ लगातार जुड़ेगा। यहाँ का तो एक बार वीडियो देखेगा वो क्यों जुड़ेगा, वो तो अपने गुरुजन जो भी है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कोई भी एक हमको अपना प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे जहाँ पर हम लोग एकजुट हो सके। तो कई सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो एडिड वैकेंसी को लेकर बने हुए हैं। हमने भी सोचा है कि एक ग्रुप 15 तारीख के, एक ग्रुप आज ही मैं डिस्क्रिप्शन में बना के डाल दूँ और जैसे ही पैट परीक्षा होने के पश्चात धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ें और अन्य लोग भी इसी तरीके से ग्रुप बनाएं। अब हम इतनी बड़ी शक्तियाँ तो नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम अपने उस ग्रुप के माध्यम से हम इकट्ठा होकर ट्वीट तो कर सकते हैं, या फिर हम इकट्ठा होकर ऐसा तो कर सकते हैं कि हम अपने अध्यापक गणों पे जोर लगाएं कि सर इस पे ध्यान दीजिए, सर यूट्यूब चैनलों पे उन पे कमेंट में बोले कि सर हमारी भर्ती पर ध्यान दीजिए। क्या अब आपको हमने आपको काफ़ी लाभ दिया है, काफ़ी आपके बैच खरीदे हैं, अब आपको लाभ नहीं है तो इसलिए आप साथ नहीं दे रहे हैं। तो हम अपने उन गुरुजनों को अपने साथ के लिए कह तो सकते हैं कि वो हमारा साथ दें। तो साथियों उसके लिए सबसे पहले हमें ही करना होगा। चलिए अब मैं आप लोग कहेंगे तभी ये ग्रुप बनाए जाएंगे, मैं अभी इसमें नहीं बनाऊंगा क्योंकि बड़ा मसला ये हो जाएगा कि सब्सक्राइब गेन कुछ नहीं। दोस्तों आपको मेरी बातें पसंद आएगी तो आप अपने आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं कोई बेईमानी की बात करूंगा तो आप नहीं करेंगे, लेकिन सवाल उठ जाएंगे, इसलिए मैं सवाल नहीं उठने देना चाहता हूँ। दोस्तों कैसे भी सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए, जो भी अगली योजना होगी उस पर आगे किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अपने आसपास लोगों को जागरूक कीजिए, जिन जिन ग्रुपों से आप जुड़े हुए हैं उनमें साथियों को जागरूक कीजिए। उसके बाद दोस्तों सभी लोग गुरुजनों से कहिए। पैट परीक्षा के पश्चात तक आप इतना काम कर दीजिए कि बीच बीच में कमेंट में गुरुजनों से कहते तो रहिए कि सर उस भर्ती के बारे में आपका क्या विचार है, सर उस भर्ती के बारे में कुछ बताइए, सर वो कैसे घोटाला होने की उसमें पूरी संभावनाएं बन रही है। तो हमारे सर कुछ लोग बताएंगे तो सही। पूरब से पश्चिम तक पूरे यूपी में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपने आप में बहुत बड़े बड़े एम्पायर हो चुके हैं। तो देखे तो सही वो हमारे सर लोग बिना लाभ के हमारा कितना साथ देंगे अब, क्योंकि वे सर हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन हमको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है दोस्तों। हम अभ्यर्थी हैं, हम लोग अकेले कैसे दम पर कुछ कर लेंगे। सरकार का आप सभी को पता ही है कि लखनऊ में आप बड़े बड़े धरने हो रहे हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए, आपको पता है उन सब के क्या नतीजे हुए हैं। तो उन सब बातों से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको इकट्ठा होना होगा, जागरूक होना होगा साथियों। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताइए कि हम लोगों को इसमें करना क्या है। जैसा कि आप सभी लोग बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसी आधार पे आगे के डिसीजन लिए जाएंगे कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर इस पर ग्रुप बनाएं या क्या करें क्या ना करें। अभी दोस्तों बस अभी इतनी ही चर्चा इसमें करने जा रही थी कि दोस्तों अपने अपने लिए वीर योद्धा खुद बनिए, खुद खड़े होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने सामने से भ्रष्टाचार में लुटता हुआ देखना शायद जायज़ नहीं है। देखो मैंने अपनी तरफ से आवाज़ उठाकर ये वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं हो रहा, आप भी वीडियो बना कर पूरे प्रदेश में ऐसे ही वीडियो से ही फैला दीजिए कम से कम। यार लोग जागे तो सही कि
सच में कुछ हो रहा है, क्या पता योगी जी को इसके बारे में, देखो मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता योगी जी को इसके बारे में पता होगा या नहीं होगा, वो तो आप सभी को पता है कि पता होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या पता ना पता हो, अब उन्हें पता लग जाए। तो साथियों कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि हमको आवाज़ एक दूसरे की कैसे बनना है, और साथ में साथियों आप सभी से निवेदन है कि गुरुजनों से कहना शुरू कीजिए, और पीटी परीक्षा के बाद में इस पर एक बार विचार कीजिए, और ज़रूर यहीं से कोई ना कोई तरीका निकलेगा दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है तो आप सभी लोग हमसे ज़रूर शेयर करें। तो साथियों सभी को हम सम्मान है, हम किसी को भी अपमानित या किसी से भी हम घृणा इज्या नहीं रखते हैं। साथी जो साथी जुड़ते रहेंगे कारवा बनता रहेगा। तो ठीक है साथियों, बस इतनी चर्चा, थोड़ी बातों में आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं क्या नहीं। इसी के साथ साथियों आपको पीटी की आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और पीटी परीक्षा के लिए अगर आप करंट अफेयर तो साथियों पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में घटनासार की वन लाइनर और यूथ की जो 5 अक्टूबर तक की अभी वो आई है करंट अफेयर की बुक, स्पेशली फॉर पैट पैट बूस्टर ऐसे करके नाम से, उसकी भी हमने आज से क्लासेस डालनी शुरू कर दी है। अगर आपको वो सब वीडियो क्लासेस देखनी है तो आप प्ले लिस्ट से उनको देख सकते हैं। तो ठीक है साथियों, विचार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।